गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 9 करवा दी थी, अभ्यास 9 मैथ में। 9 में सिंपली 3 क्वेश्चन थे, सो सिंपल थे, बुक में ही हो गए थे वो। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 9 बी के बारे में। पढ़ने से पहले हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। इसमें हमें पढ़ना है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहले रेखा हमें एल दी है, रेखा एम दी है, उस पर हमने कोई तिर्यक रेखा खींच दी ना। तिर्यक रेखा हमने एन खींची, तो जब तिर्यक रेखा हमने एन खींची ना, तो वो एल को और एम को किसी बिंदु पर काटेगी। देखो एक पी बिंदु है, एक क्यू बिंदु है। ऐसे सेम है अपनी तिर्यक रेखा, अपनी एल है ना, एक रेखा अपनी एल है, दूसरी एम, उस पर हमने तिर्यक रेखा एन खींची, वो भी इस पी और क्यू पे काटेगी। देखो हमने 3 रेखाएं खींची, एल एम और क्यू, उस पर हमने तिर्यक रेखा एन खींच दी, तो किन्हीं बिंदु पर काटेगी। और बिंदु क्या है? आर एस टी। ठीक है, इसी प्रकार हमें तिर्यक रेखा को पढ़ना है। तिर्यक रेखा समझ में आया ना? कोई 2 रेखाएं होंगी, उसको फिर तीसरी काटती हुई रेखा जाएगी, उसको क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। और जिन बिंदुओं पर काटेगी उन बिंदुओं के हम क्या कर देंगे? नाम लिख देंगे। देखो तिर्यक रेखा वह रेखा है जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती है। देखो तिर्यक रेखा है, भिन्न भिन्न रेखा है, और उसको हमने काटा ना, तो भिन्न भिन्न बिंदु बन गए। तो किन्हीं 3 रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे ना, और जिन बिंदुओं पर काटे उसे हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। अब देखो 2 रेखाओं के अंतर क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र। अब हमने कोई 2 रेखाएं ले ली, रेखा एल और रेखा एम, उस पर हमने कोई एन तिर्यक रेखा खींची, तो कुछ जहाँ पर उन रेखाओं को काटेगी तो वहाँ पर कुछ बिंदु बन जाएंगे, लेकिन कुछ बिंदु बाहर दिए होंगे। ठीक है, और जो बिंदु उन 2 रेखाओं के अंदर दिए होंगे उन्हें क्या कहेंगे? अंतः क्षेत्र। और जो अंतः क्षेत्र में बिंदु होंगे क्या कहेंगे? अंतः बिंदु। और जो बिंदु उन रेखाओं के बाहर होंगे ना, उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतः बिंदु। ठीक है, तो हम अंतः क्षेत्र और अंतः बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, बाह्य क्षेत्र और बाह्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा। तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा वह रेखा है जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। अब हम देखेंगे 2 रेखाओं के अंतः क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र। जब 2 रेखाएं, ठीक है, 2 रेखाओं के अंदर का क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे? अंतः क्षेत्र। और उन बाहर के क्षेत्र को क्या कहेंगे? बाहर का क्षेत्र। ठीक है, जैसे इंडोर और आउटडोर होता है ना, उसी प्रकार 2 रेखाओं के बीच का जो एरिया होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे? इंटीरियर रीजन। और बाहर का क्या होगा? एक्सटीरियर रीजन। ठीक है, अब देखो इस प्रकार हम उसमें देखेंगे। अब हम देखेंगे तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। अब देखो हमने रेखा ले ली एल और रेखा है, उस पर हमने कोई तिर्यक रेखा हमने क्या खींची? एन खींच दी। तिर्यक रेखा जब हमने एन खींची तो किसी बिंदु पर काटेंगे, एक तो बिंदु पी पर कटेगा, एक बिंदु क्यू पर कटेगा। तो इस पर कुछ कोण बनेंगे ना, तो देखो एक सिंपली एक कोण, पहला कोण ये बन गया, दूसरा कोण ये बन जाएगा, तीसरा कोण यहाँ से बन जाएगा, चौथा कोण यहाँ से बन जाएगा, सिंपली पांचवा यहाँ से, छठवां यहाँ से, सातवां यहाँ से, आठवां यहाँ से। ठीक है, जब पहले हमने क्या पढ़ा? तिर्यक रेखा पढ़ी, और तिर्यक रेखा का हमने क्या पढ़ी? अंतः बिंदु और बाह्य बिंदु। अब हम देख रहे हैं जब 2 रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो उनसे कुछ कोण बनेंगे, कुछ एंगल्स बनेंगे, और जितने भी एंगल्स बनेंगे हम उन सभी के हम क्या देंगे? सभी के नाम दे देंगे। यहाँ पर दिया है 2 रेखाएं एल और एम खींचिए, एक तिर्यक रेखा एन खींचिए जो रेखा एल और एम पर काटे। कटान बिंदु जिन बिंदु पर काटे उनके हम नाम दे देंगे, और फिर जो जो कोण बनेंगे ना, उन सिंपली उन कोणों के क्या देंगे? उनके नाम भी दे देंगे। अब हम देखेंगे बाह्य कोण, अंतः कोण, संगत कोण तथा एकांतर कोण। इनके जो हमने कोण पढ़े ना, अब इन कोण के प्रकार हैं। ठीक है, अब देखो बाह्य कोण हम किन्हें कहेंगे? कोई हमें रेखा एल और रेखा एम को काटती हुई तिर्यक रेखा खींच दी। ठीक है, जैसे हमने तिर्यक रेखा खींची और हमने आपको इनका क्षेत्र बता दिया था, जो इन 2 रेखाओं के अंदर रहेगा ना, उसे हम क्या कहेंगे? अंतः क्षेत्र। और जो अंतः क्षेत्र में कोण बने उन्हें क्या कहेंगे? अंतः कोण कहेंगे। लेकिन इन 2 रेखाओं के बाहर जो बिंदु बनेंगे, ठीक है, उसे हम, और बाहर का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, और बाह्य बिंदु कहेंगे। और जो बाहर कोण बनेंगे ना, उन्हें हम क्या कहेंगे? बाह्य कोण। देखो रेखा एल रेखा एम पे हमने तिर्यक रेखा एन खींची, उस पर देखो बाहर की तरफ जो कोण बने ना, उन्हें हम क्या कहेंगे? कोण 1, कोण 2, कोण 8 और कोण 7। ये अपने क्या है? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण पहचाना समझ में आया? जो कोण 2 रेखाओं के बाहर बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? बाह्य कोण कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम देख रहे हैं अंतः कोण। अंतः कोण हमने बताया, अंतः कोण के डिफिनेशन है जो 2 रेखाओं के अंदर का क्षेत्र होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतः कोण कहेंगे। और उस अंतः क्षेत्र में जो बिंदु रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतः बिंदु कहेंगे। इसी प्रकार जो अंतः क्षेत्र में कोण बनेंगे ना, उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतः कोण कहेंगे। देखो जैसे रेखा एल और रेखा एम पर हमने एक तिर्यक रेखा एन खींची, और जिन बिंदुओं पर उन रेखाओं को काटा हमने उन बिंदु का नाम क्या दे दिया? पी और क्यू। लेकिन अब जो कोण बन रहे हैं ना, उन 2 रेखाओं के अंदर बनना है। जो हमने क्या बताया? जो रेखाओं के अंदर का क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे? अंतः क्षेत्र कहेंगे। और जो बिंदु उन 2 रेखाओं के अंदर रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे? अंतः बिंदु।
उसी प्रकार जो कोण बन रहे हैं ना, वो कोण क्या कर रहा है, उस अंतःक्षेत्र में बन रहे हैं। जब वे कोण उस दो रेखाओं के बीच में बन रहा है ना, अंतःक्षेत्र में बन रहा है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अंतःकोण कहेंगे। देखो अपना एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और जो एंगल 6, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 जो बन रहा है वो क्या कर रहा है, दो रेखाओं के अंदर बन रहा है, यानी वो अंतःक्षेत्र में बन रहे हैं, तो इन्हें हम क्या नाम देंगे, अंतःकोण नाम देंगे। इसी प्रकार हमें एग्जाम्पल दिए हैं, पहला है 4, 8, 1, 5, 3, 7। हमें इन्हें क्या बताना है, इनके बताना है कि 4 और 8 है वो हमारा कौन कौन से होंगे। ठीक है, अब संगत कोण के बारे में पढ़ा है, संगत कोण कौन कौन से होंगे, जो समान होंगे। रेखा एल, रेखा एम पर हमने तेरे रेखा एन खींच ली। अब देखो उस पर हमारे कुछ कोण बने, कुछ बाह्य कोण बने, कुछ अंतःकोण बने। अब उसमें हमें बताना है कौन कौन से संगत कोण है। देखो हमारा कोण 4 है, एंगल 4 है और एंगल 8 है। देखो जब दो समांतर रेखा एक तरह की रेखा काटे ना, तो जो एंगल बनेंगे ना वो सेम होंगे। तो पहली एल रेखा पर अपना कोण कौन सा हो गया, 4 हो गया, और दूसरी रेखा है अपनी एम, उस पर 8 हो गया। ये दोनों कोण क्या होंगे, समान एंगल के होंगे, समान डिग्री का कोण होंगे, तो अपने ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार अपना कोण 1 और कोण 5 ये दोनों भी क्या होंगे, समान के होंगे। 3 और 7 ये भी समान के होंगे, और 2 और 6, 2 और 6 ये भी समान होंगे। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे ना, तो जो कोण बनेंगे, कोण कितने प्रकार के बनेंगे, अंतःकोण और बाह्य कोण। इसी प्रकार हम कहेंगे संगत कोण होंगे। ठीक है, तो संगत कोण समझ में आया ना। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे ना, तो जो कोण अंदर की तरफ बने, मतलब एल एल रेखा की अंदर की तरफ बने और एम रेखा की बाहर की तरफ, देखो अपना एंगल 4 और एंगल 8 क्या होंगे, सेम होंगे। इसी प्रकार अपना एंगल 1 और एंगल 5 सेम होगा। सेम उसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 7 सेम होगा, और एंगल 2 और एंगल 6 क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो हमने तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा, तिर्यक रेखा में बने अंतःक्षेत्र और बाह्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। जो जो बिंदु अंतःक्षेत्र में आएंगे उन्हें हम अंतःबिंदु कहेंगे, और जो कोण अंतःकोण में आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, मतलब अंतःक्षेत्र में आएंगे उन्हें अंतःकोण कहेंगे। और जो बिंदु बाह्य बाह्य क्षेत्र में आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, बाह्य बिंदु कहेंगे। और जो कोण बाह्य क्षेत्र में आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। और संगत कोण बताया ना, जब दो समांतर रेखाओं को या दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे ना, तो कुछ एंगल ऐसे होंगे, कुछ कोण ऐसे होंगे जो समान होंगे, और जो समान होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। तो संगत कोण के बारे में हमने पढ़ा। अब हम यहाँ देख रहे हैं एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण समझ में आया। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे ना, तो जो अंदर अंदर के बने, ठीक है, जो अंतःक्षेत्र में कोण बनेंगे ना, देखो 1, 2, 3, 4, उन्हें हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे, एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण। तो ये तो सिंपल है। जब दो रेखाओं के अंतःक्षेत्र में जो भी एंगल बने ना अंतःक्षेत्र में, चाहे रेखा एल का हो या रेखा एम का हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण या एकांतर अंतःकोण, क्योंकि वो अंदर बन रहे हैं। ठीक है, अब सिंपली हम क्या देख लेना है, एक्सरसाइज के बारे में देख लेना है। हमें एक्सरसाइज दी हुई है 9B, सिंपल है। अभी हमने कोणों के बारे में पढ़ा, अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9B। यहाँ पर वो कुछ दिया हुआ है हमें इस प्रकार। अब इसमें हमें बताना क्या है, एकांतर कोणों के युग्म को पहचानिए। तो देखो हमें ये चित्र दिया हुआ है, रेखा एल मान ले रहा है, हमें से थोड़ा समझ लेना पहले, रेखा एम मान ले रहा है, तिर्यक रेखा हमने एन मान ली। ठीक है, जिस बिंदु पर काटा हमने उसको पी मान लिया और इसको क्यू मान लिया। अब वो हमें इसमें कह रहे हैं एकांतर कोण बताइए। तो हमने एकांतर अब तो कोण आप लोग को क्या बताया था, जो दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, अंतःक्षेत्र होगा, और जो इसके अंदर बिंदु होंगे वो क्या होंगे, अंतःबिंदु होंगे, और जो बाहर होंगे वो बाह्य कोण हो जाएगा और बाह्य क्षेत्र हो जाएगा। तो दो रेखाओं के अंदर के जो अंतःकोण बने ना, तो अंतःकोण कौन कौन से इसमें, 2, 3, 5 और 8, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके एकांतर कोण। जो कटान बिंदु पर बने ना, तो रेखा एल रेखा एम, इनके अंदर का क्षेत्र क्या हो गया, अंतःकोण, मतलब अंतःक्षेत्र हो गया। इसके अंदर अंदर बने बिंदु अंतःबिंदु हो गए, और अंतःक्षेत्र के अंदर यानी दो रेखाओं के अंदर अंतःक्षेत्र में बने कोण भी क्या हो जाएंगे, अंतःकोण हो जाएंगे। और जो अंतःकोण होंगे ना रेखा एल और रेखा एम पर, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स ये सेम होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। सेम इस प्रकार है, ये क्या था, वर्टिकली था, ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये तिरछा था, ये खड़ा हुआ है। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, 6, 7 और 1 और 4, 6, 7, 1, 4, ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9B। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं, इसमें हमें तिर्यक रेखा मतलब रेखा हमें एल और एम दी है, उस पर दो तिर्यक रेखा खींची गई। अभी तक हम एक तिर्यक रेखा दिख रहे थे, लेकिन इसमें देखो दो तिर्यक रेखा खींची गई है। एक देखो एन दिख रहा है, दूसरा के दिख रहा है। तो रेखा एल रेखा एम, दो रेखाओं पर हमने दो तिर्यक रेखाएं खींच दी। अब उसमें कह रहे हैं पार्श्व चित्र में, मतलब जो चित्र दिख रहा है तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखी है। तो सिंपल है, तो हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे तिर्यक रेखाएं, हमें साफ साफ दिख रही हैं। अब रेखा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक नहीं है, दो रेखाएं हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखाएं कौन कौन सी हैं, स्मॉल एन तथा स्मॉल के। स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल था, दो रेखाएं एल और एम पर हमने दो तिर्यक रेखाएं खींची और हमें उन्हीं तिर्यक रेखाओं के क्या बताए थे, नाम बताए। तो तिर्यक रेखा कौन कौन सी थी, एन तथा के, तो हमने लिख दिया। पहला क्वेश्चन समझ में आया, इजी है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वही चित्र दिया है, ये भी बहुत सिंपल है। पार्श्व चित्र में कह रहे हैं जो चित्र दिया है बताइए कि रेखा ए बी, तो देखो रेखा ए बी खींची हुई है, मतलब देखो ए बी का दे रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है। और रेखा सी डी, हमें रेखा सी डी दी हुई है। तो अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु, अब हमें यहाँ पर तिर्यक रेखा भी दी हुई है जो कटान बिंदु ई पर और एफ पर है, लेकिन हम यहाँ पर हमें तिर्यक रेखा के बारे में बात नहीं करनी है। हमें सिर्फ रेखा ए बी और रेखा सी डी के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु है। तो हमने आपको बताया था ना, जब दो रेखाएं एल और एम हो ना, तो उनका अंतःक्षेत्र बनेगा। देखो हमारी रेखा ए और बी है, रेखा सी और डी है। तो जो इन दोनों रेखाओं, जो इन चारों बिंदु के अंदर जो क्षेत्र होगा ना, उसे हम अंतःक्षेत्र कहेंगे। और अंतःक्षेत्र में जो बिंदु होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अंतः बिंदु कहेंगे। बाकी इन रेखाओं ए बी और सी डी के बाहर जो क्षेत्र है ना, वो बाह्य क्षेत्र है, ये वाला। और बाह्य क्षेत्र में जो बिंदु होंगे क्या होंगे, वो बाह्य बिंदु होंगे। समझ में आया ना। तो हमें क्या बताना है, अंतः क्षेत्र और बाह्य बिंदु, बाह्य क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हैं, हम उन बिंदु के बारे में बताना है। तो हम देख ले रहे हैं रेखा रेखा ए बी और सी डी के अंतः क्षेत्र। तो हम क्या देख ले रहे हैं, अंतः क्षेत्र के बारे में। तो अंतः क्षेत्र में बने बिंदु, अंतः क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हैं, तो हम इसमें देख ले रहे हैं ए बी को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ए बी तो अपना रेखा का नाम है जो कटान बिंदु पे कटा है। सी डी को काउंट नहीं करेंगे। ए बी सी डी के जो अंदर का क्षेत्र है, देखो ये अपना अंदर का क्षेत्र बना दिया मैंने, ये चक्री चतुर्भुज बन गया अपना। अब इस चक्रीय चतुर्भुज के अंदर का क्षेत्र क्या हो जाएगा, अंतः क्षेत्र हो जाएगा। तो अंतः क्षेत्र में बने बिंदु क्या हो जाएंगे, अंतः बिंदु हो जाएंगे। तो इसमें देखो पहला जी है, क्रम वाइज लिख लेंगे, ऑर्डर वाइज। जी के बाद एच, और एच के बाद अपना क्या है, एफ। एफ एफ भी आ जाएगा, एफ ने जो जी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एफ है ना वो उसी रेखा पर है, तो एफ को काउंट नहीं करेंगे। जी एच के, देखो जी एच के तीन बिंदु दिख रहे हैं ना इस चक्रीय चतुर्भुज के अंदर, यानी दो रेखाओं के अंदर। दो रेखाओं के अंदर का बना क्षेत्र अंतः क्षेत्र, और अंतः क्षेत्र में बने बिंदु क्या हो गए, अंतः बिंदु है। तो समझ में आया ना, हमें अंतः बिंदु बताना था। और क्या, बाह्य बिंदु। देखो तो बाह्य क्षेत्र में बने बिंदु, दो रेखाओं के अंतर का क्षेत्र अंतः क्षेत्र, और अंतः क्षेत्र में बने बिंदु अंतः बिंदु। और अंतः क्षेत्र में बने कोण अंतः कोण कहलाएंगे। लेकिन हमें क्या बताना है, बाह्य। देखो अभी चक्रीय चतुर्भुज के बाहर देख लेंगे, तो बाहर कौन कौन से बिंदु हैं, तो दो रेखाओं के बाहर का बिंदु क्या कहलाएगा, बाह्य क्षेत्र। और बाह्य क्षेत्र में बने बिंदु बाह्य बिंदु, और बाह्य क्षेत्र में बने कोण भी क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण। लेकिन हमें कोण के बारे में बताना है, क्या बताना है, बाह्य क्षेत्र में बने बिंदु। तो बाह्य क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हैं, एल आई और के, तीन ही बिंदु हैं। तो क्रम वाइज लिख लेंगे, पहले आई आता है, फिर आई जे के, फिर के आता है, फिर एल आता है, ठीक है। तो अंतः क्षेत्र में बने बिंदु, जो अंदर बनेंगे बिंदु, हमने अंदर वाले बिंदु को लिख दिया, हमने आप लोग लिए चक्री चतुर्भुज बना दिया, सिंपल है। फिर हम देखेंगे बाह्य क्षेत्र में, तो दो रेखाओं के अंदर बने बिंदु क्या हो जाएंगे, अंतः क्षेत्र में बने बिंदु, और दो रेखाओं के बाहर क्षेत्र में बने बिंदु क्या हो जाएंगे, बाह्य बिंदु। तो सिंपली हमने नाम लिख दिए। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री भी क्या है, सिंपल ही है। इसमें हमें क्या बताना है, पार्श्व चित्र में देखकर बताइए, देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हमें एक चित्र दिया हुआ है, इससे देखकर हमें क्या करना है, खाली स्थान को फिल करना है, ठीक है। तो हमने आप लोगों को देखो एकांतर कोण पढ़ाए थे, एकांतर कोण कब कर पाए, दो रेखाओं के अंतः क्षेत्र में बने कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है
एंगल दो मतलब कोण दो और कौन कौन से एकांतर कोण होंगे, ठीक है। तो दो का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, देखो एक ये लाइन खींची हुई है, एक ये लाइन खींची हुई है, ठीक है, एंगल बता दिया। तो कौन कौन से एकांतर कोण हो जाएंगे, पांच, देखो चार का एकांतर कोण, देखो पहले अंतः क्षेत्र में देखेंगे, बाहर का नहीं देखना है हमें, ठीक है। तो हम इस अंदर वाले का दे रहे हैं जो कोण अंदर बने हैं, इस वाली लाइन के अंदर और इस वाली लाइन के अंदर। देखो रेखा एल के अंदर और रेखा एम के अंदर, देखेंगे अंदर यानी इसका ऊपर आएगा, अंदर बाहर एक एल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना कोण दो और कोण 8, तो कोण दो तो दिया हुआ है, कोण दो और कोण अपना 8 है ना, ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। समझ में आया ना, एकांतर को मैंने समझा दिया। दो रेखाओं के अंतः क्षेत्र में बने कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो जैसे अगर हम 4 का पूछ लेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन 2 का पूछा था तो कोण 2 जो है, तो कोण 2 का एकांतर कोण कितना हो जाएगा, कोण 8 हो जाएगा। अब देखो सेकंड दिया है कोण 2 और कोण 8 कौन कौन से संगत कोण है, तो हम क्या देख लेंगे, कोण 2 का, देखो दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे ना, तो उस तिर्यक रेखा काटने के बाद देखो एक डैश खिंचा है ना, कोण 2 और कोण 6 ये अपने क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, मतलब ये समान डिग्री के कोण होंगे। तो कोण 2 और कोण 6 क्या है, संगत कोण। पहला समझ में आया ना, कोण 2 और कोण 8 क्या हो गया, एकांतर कोण हो गए। कोण 2 और कोण 6 क्या हो गया, संगत कोण होगा। दूसरा समझ में आया। अब हम तीसरा देख ले रहे हैं, ठीक है। कोण 2 और तिर्यक रेखा को एक ही ओर स्थित अंतः कोण है, तो कौन कौन से हो गए, एक ही ओर स्थित अंतः कोण। अंतः कोण कौन कौन से होते हैं, अंतः कोण हमने बताया था दो रेखाओं के अंतः क्षेत्र में जो कोण बने वो क्या कहलाएंगे, अंतः कोण कहलाएंगे। तो कोण 2 दिया है ना जो तीसरे का, कोण 2 भी क्या है, अंतः कोण है। अब कह रहा है तिर्यक रेखा के एक ही हो, तो तिर्यक रेखा अपनी एन मान ली हमने, ये तिर्यक रेखा खींची है, इसके एक ही और कौन कौन से कोण हो गए। अगर देखो यहाँ पर वो कोण 4 देते थे ना, तो हमें कोण 8 लिखना पड़ता एक ही ओर, लेकिन अब उन्होंने कोण 2 दे दिया, कोण 2 को बेस मान रहे हैं, तो कोण 2 को बेस मानते हुए जो तिर्यक रेखा एन है ना, उसके एक ही ओर कौन सा, कोण 2 हमें दे दिया, तो कोण कौन सा हो जाएगा, एक ही ओर, कोण 5 हो जाएगा, क्योंकि अंतः कोण की बात कर रहे हैं। तो अंतः कोण 2 और 5 है, लेकिन एक ही साइड है तिर्यक रेखा की, तो कोण 5 हो जाएगा। अब लास्ट है अपना कोण 3 और डैश तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। देखो दो रेखाओं, तिर्यक रेखा हमने एन खींच दी। अब कोण 3 की बात कर रहा है, तो 3 हमें ऊपर दिख रहा है, यानी ये बाह्य क्षेत्र में है, तो क्या है, बाह्य कोण है ये। अब बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, तो अपना कौन कौन सा आ जाएगा, ठीक है। तो दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे ना, तो हमने बताया था जो कोण होंगे ना बाह्य और बाह्य के, वो क्या होंगे, सेम एंगल के होंगे, सेम डिग्री के होंगे। तो कोण 3 और कोण 8 अपने क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखना कोण 3 क्या है, अपना बाह्य कोण है, और कोण 8 क्या है, अंतः कोण है। ये तिर्यक रेखा पर एक ही ओर स्थित है, समझ में आया ना, सेम डिग्री के। तो यहाँ पर अपना 9B पहला क्वेश्चन सिंपल था, हो गया, तिर्यक रेखा बतानी थी। क्वेश्चन सेकंड में बिंदु बताने थे, अंतः बिंदु और बाह्य बिंदु। अब हम कोण 3 देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन 3 चित्र को देखकर हमें क्या करना था, एकांतर कोण हमने पढ़ा दिया है ना अपनों को, संगत कोण, एकांतर कोण, ठीक है। तो हमने खाली सर्वे कर लिया। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 9B का क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या है, लास्ट है, इसे हम देख लेंगे। 9B को हम देख ले रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो हमें देखो चित्र दिया है सिंपली, और हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। तो देखो अब हम दो रेखाएं, देखो हम इन्हें मान लेंगे, ये तिर्यक रेखा नहीं होंगी, ये रेखा एल हो जाएगी, रेखा एम हो जाएगी, और तिर्यक रेखा ये कहलाएगी जो एक है, ये इसको एन मान लेंगे। आया समझ में। और दो रेखाओं के अंदर का बिंदु क्या कहलाएगा, अंता के क्षेत्र, और अंता क्षेत्र में बने क्या हो जाएंगे, अंताकोण। और अंताकोणों को हम क्या कहते हैं, अंताकोणों को हम कहते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पे देखो कोण 2 और कोण 7 और कोण 3 और कोण 6 क्या हो जाएंगे, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा अपना, कोण 2 कोण 3 कोण 2 कोण 7, ठीक है, और कोण 3 और कोण 6 ये अपने पहले का आंसर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। कोण 2 कोण 7 कोण 3 कोण 6 एक एक ये क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। यहाँ पर तथा लगा लेना कोण 7 के बाद। पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, संगत कोणों के युग्मों के नाम बताइए। तो संगत कोण हमने क्या बताया था, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे ना, तो उसमें कुछ क्या हो जाएंगे, संगत कोण बनेंगे। तो हमें संगत कोण के बारे में बताना है, तो संगत कोण तो सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे का आंसर देख लो, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा,
दूसरे का, ठीक है, मैं दूसरे का आंसर यहाँ लिखे दे रहा, दूसरे का आंसर, तो दूसरे का आंसर ये है कोण एक कोण तीन। देखो कोण एक और कोण तीन समान होंगे, ठीक है। इसके बाद कोण सात और कोण, एल नहीं समझना, ये कोण है, कोण चार, तो कोण सात और कोण आठ एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। अब कोण दो और कोण पाँच समान होंगे, तथा कोण दो और कोण पाँच समान होंगे, तथा कोण आठ और कोण छः ये भी क्या हो जाएंगे, समान। तो ये अपने दूसरे का आंसर हो गया। पहले का समझ में आया आंसर, ये दूसरे का आंसर है। तीसरा देख लेना, तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोणों के नाम बताइए, ठीक है। तो ये रेखा एल हो गई, ये रेखा एम हो गई, इस पर तिर्यक रेखा एन हो गई, तो कह रहे एक और अंतःकोण, तो अंदर बने कोण क्या हो जाएंगे, अंतःकोण हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या, अंतःकोणों के नाम बताइए, तो कोण दो, कोण छः, कोण सात और कोण आठ, ठीक है। ये तीसरे का आंसर देख लो, तीसरे वाले का, दूसरे का ये दिया है, तीसरे का ही हमने ये दे रहा है। तो कोण दो, कोण छः तथा कोण सात और कोण तीन, ये तीसरे का आंसर हो गया। हमें क्या बताना है, तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोणों के नाम बताइए। तो तिर्यक रेखा इस साइड कौन कौन से कोण हो जाएंगे, कोण दो, कोण छः, और इस साइड कौन से हो जाएंगे, कोण सात और कोण तीन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन 4 का 4, ठीक है। यहाँ पर अपनी 9 भी कंप्लीट हो जाएगी, कल हम देखेंगे 9C। देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम बताइए। देखो ये भी सिंपल है, चौथा वाला हम देख ले रहे हैं। तो बाहर कौन कौन से हैं, कोण एक है, कोण आठ है, तथा कोण चार है और कोण पाँच है। देखो बाह्य दिया हुआ है, सिंपल है, बाह्य यानी बाहर क्षेत्र में जो, तो कोण एक, कोण आठ, कोण चार, कोण पाँच, सिंपल है। तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज नंबर 9 भी कंप्लीट हो गई। सभी लोग इसे फेयर पे करते जाएं, सिंपल है। थोड़ा समझते हैं, अपनी बुक में देखें जरा, जिसके पास गाइड हो उस गाइड से समझें, फिर डाउट हो तो फिर पूछें और इसे फेयर कर लें। कल हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 9C, ठीक है। यहाँ पर अपनी 9 भी कंप्लीट हो गई है, कल अपन 9C के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक सभी लोग अपनी फेयर कर लें।